हेलो जी, कैसे हैं आप सब। तो जी आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक और नए रूटीन व्लॉग के साथ। दिन है बुधवार का, तारीख है 13 जून और समय है शाम का। खाने की तैयारी कर रही हूँ और आज खाने में बनने वाला है भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। बहुत टाइम के बाद भिंडी बना रही हूँ। एक्चुअली भिंडी मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ क्योंकि लक्की की आंखों में ड्राइनेस का प्रॉब्लम है और बच्चों की आंखों में ये ड्राइनेस वाला इशू आजकल बहुत ज़्यादा जो है सामने आ रहा है, क्योंकि बच्चे गैजेट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे आईपैड हो, बच्चे स्क्रीन पे ज़्यादा रहते हैं फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की बजाय। और ये कोविड के जब आया था तब से ही हर माँ बाप को ना चाहते हुए भी, चाहे मजबूरी में देना पड़ा, लेकिन हर बच्चे के हाथ में गैजेट आया है। और आज तक स्कूल्स उसी प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं कि रिटर्न से ज़्यादा वो लोग स्कूल की वेबसाइट्स पे होमवर्क डालते हैं। तो हमें अभी भी बच्चों को मजबूरन गैजेट्स हाथ में देने पड़ते हैं, जिस कारण से बच्चों की आँखों की ड्राइनेस बढ़ जाती है। और जो लीस वाली सब्जियां होती हैं ना, जैसे भिंडी हो गया, बैगन हो गया, अरबी हो गया, इस टाइप की सब्जियां बच्चों को अगर हम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, हफ्ते में 2 बार 3 बार 4 बार दे रहे हैं, तो उससे बच्चों की आंखों में खुजली शुरू हो जाती है। और बच्चे जब खुजली करते हैं उसके बाद उसकी वजह से बच्चों की आंखों में ड्राइनेस बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं इस तरीके की सब्जियां थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि महीने में 1 बार या 2 बार ही मैं बनाऊँ। तो बस यही रीज़न है कि मेरे घर में इस तरीके की सब्ज़ियाँ कम बनती हैं। और बैगन अभी फ़िलहाल गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बैगन तो मैं ला ही नहीं रही हूँ। अब खाने की तैयारी हो गई है, सब्ज़ी बना के आटा गूँध दिया है, पूजा पाठ मेरी हो गई है और अभी हम लोग जा रहे हैं एक बार मार्केट, क्योंकि लक्की को मुझे कुछ सामान दिलाना है। और ये सब काम निपटाते निपटाते जो है थोड़ा सा अंधेरा हो गया है। अच्छा, जब आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हो ना, तो बहुत सारे सवाल आपको चारों तरफ से घेर के रखते हैं। मैटर नहीं करता है कि आपके सब्सक्राइबर्स कम हैं, आपके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं, आपके व्यूज़ कम आ रहे हैं, आपके व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, बट सवाल आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो पॉजिटिव सवाल हो या वो नेगेटिव सवाल हो। तो ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, ये मैं आने वाले व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करूँगी और ज़रूर से शेयर करूँगी। फ़िलहाल यहाँ एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ शेयर जो है मुझे ज़रूरी लगा कि करनी चाहिए। जो एक क्वेश्चन मुझे आजकल आ रहा है, पर्सनली भी इंस्टाग्राम पे बहुत सारी बहनें भेज रही हैं कि हमने इसलिए आपको देखना छोड़ दिया है कि आजकल आप सिर्फ मायका 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 करती रहती हो, ससुराल आप नहीं जाती हो। तो जी ससुराल मैं पिछले 1.5-2 साल से नहीं जा रही हूँ। मुझे कोई काम होता है तो मैं जाती हूँ, नहीं काम होता है तो मैं नहीं जाती हूँ। देखिए, आप अगर मैं बहुत कैलकुलेटेड चीज़ें चैनल पे शेयर करती हूँ सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि यहाँ लोग बहुत जल्दी आपको जज करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में घुस के जो है चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ। आप लोग जो भी मुझे सिर्फ वीडियो के थ्रू देखते हैं, और इसीलिए यही रीज़न होता है कि जब इस तरीके की सिचुएशंस होती है ना, कि फैमिली इश्यूज़ कुछ चल रहे हैं या मेरी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो मेरे को लगता है कि आगे जाके ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देगा, तो वो मैं नहीं दिखाती हूँ और मैं वीडियोस ही डालना बंद कर देती हूँ। तो जो लोग मुझे मेरे वीडियोस से जज कर रहे हैं, जिनको ये लगता है कि मैं सिर्फ आजकल मायके जा रही हूँ, ससुराल नहीं जा रही, तो उनको मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं दूंगी। बट हाँ, दिसंबर से मेरे डैडी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, वो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो फ़िलहाल जो है मैं अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हूँ। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो जी थर्सडे है और सुबह के बजे हैं 9। कल के बाद सीधा अभी मिल रही हूँ आपको सुबह। किचन का बहुत बुरा हाल है, आज नहाने धोने में थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि बच्चों की वेकेशंस चल रही हैं, तो नाश्ते का एज सच कोई प्रेशर नहीं रहता है। और आज जो है मंदिर का पट भी अभी तक नहीं उठा है। बच्चे उठेंगे, हस्बैंड उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद पट हटाएंगे क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बगल में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो पूरा दिन डिस्टरबेंस रहती है। मुझे जो है
वॉइस ओवर करने के लिए भी दिन में टाइम नहीं मिल रहा है। इसी वजह से, और थोड़ा सा डैडी का हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, उस वजह से मामा जी का बेटा एक्सपायर हो गया था, उस वजह से बहुत सारे रीजंस एक साथ इकट्ठे हो गए हैं, जिस कारण से फिर से बीच में 2-3 दिन वीडियो स्किप मेरा हो गया है। बर्तन देखो आप, ढेर बर्तन पड़े हैं और अभी तक जो है मेरी बर्तन वाली हेल्पर नहीं आई है। सफाई वाली करके चली गई है, बट वो बिना बताए छुट्टी नहीं करती है। आज शायद कोई इमरजेंसी हो गई होगी तो अभी तक नहीं आई है। कई बार ऐसा होता है कि वो 10 बजे तक भी आती है, क्योंकि उसके पास फोन नहीं है तो इन्फॉर्म नहीं कर पाती है। मैं जा रही थी नाश्ते की तैयारी करने। मैंने सोचा था आज घिया के कोफ्ते बनाऊंगी, बहुत टाइम हो गया है कोफ्ते बनाए हुए, बट अभी वो आई नहीं है तो मुझे ये सब करना है, बर्तन करने हैं। किचन वैसे मेरा क्लीन है, चूल्हा वगैरह, क्योंकि मैं रात को करके सोती हूँ बर्तन सिंक में इकट्ठे करके, तो फिर भी एक बार ही पूरा क्लीन करना पड़ेगा। अब मैंने सोचा है कि मैं घिया की सब्जी बना दूंगी, बहुत जल्दी बन जाएगी, सिंपल सी रहेगी। तो जी अभी काम शुरू करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो गई हूँ। जिस दिन मुझे ये होता है कि हेल्पर्स मेरी छुट्टी पे है, तो उस दिन जो है मैं जल्दी उठ के और जल्दी लग जाती हूँ। मुझे ये रहता है कि काम मुझे ही करना है, बट जिस दिन ऐसे एकदम से खबर मिलती है ना, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है मेरे लिए। और अपने चैनल पे इस तरीके के कमेंट्स को मैं बहुत कम उठाना प्रेफर करती हूँ। मैं इग्नोर ही करती हूँ इस तरीके के कमेंट्स को, जिनसे मुझे ये लगता है कि मुझे थोड़ा सा भी स्ट्रेस आएगा या थोड़ा सा भी मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगी। लेकिन ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। और देखें, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का साथ है, आप लोगों का सपोर्ट है, तो मैं आज यहाँ हूँ। मेरी हिम्मत हो पा रही है कि इतना चैनल को नीचे जाने के बाद भी मैं वीडियो डालने के लिए बार बार अपने आप को तैयार कर पाती हूँ, और इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों की दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली की, अपनी बहनों की, अपने भाइयों की, जो मुझे अभी भी दिल से सपोर्ट करते हैं। और इस तरीके से आप रिश्तों को टारगेट ना करें, इस तरीके से आप फैमिलीज़ को टारगेट ना करें, क्योंकि देखें, बोलने को मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, हर किसी की लाइफ में इश्यूज़ होते हैं, लेकिन मैं यहाँ यूट्यूब पे मैं काम करने आई हूँ। मैं अपना जो है रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, रूटीन शेयर करती हूँ। मुझे ये लगता है कि जो मैं पॉजिटिविटी अपने चैनल के थ्रू आप लोगों को दे सकती हूँ, वो मैं पॉजिटिविटी आप लोगों तक फैलाऊँ, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हूँ। किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में मेरे पेरेंट्स ने मुझे हारना नहीं सिखाया है, मुझे टूटना नहीं सिखाया है। मैंने लगभग 1-1.25 साल ज़िंदगी और मौत के साथ लड़ाई लड़ी है। हम लोग बिल्कुल ऐसे, मतलब मैं मौत को छू के फिर वापस आ रही हूँ, मौत को छू के फिर वापस। 1.25 साल मैंने इस स्ट्रगल में गुजारा है, और ये मेरी पूरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल 1.25 साल था, इवन मेरी फैमिली के लिए। 1 महीना मेरे हस्बैंड सोए नहीं। आप समझ सकते हैं कि 1 महीना जो हमारे लिए ये था कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्यों, क्या हुआ, किस कारण से हुआ, और जिसने किया उसने क्यों किया, मैंने क्या बिगाड़ा था उस इंसान का। लेकिन ठीक है, जब एकदम से आपके ऊपर चीज़ें आती हैं ना, तो आपको संभलने में टाइम लगता है। और मेरे हस्बैंड ने अपना काम वाम सब कुछ छोड़ दिया था टोटली। वो बिल्कुल 24 घंटे मेरे साथ रहते थे। 1 महीना मैंने अपने बच्चों से दूर सिर्फ़ और सिर्फ एक रूम में निकाला है। वहीं पे खाना, वहीं पे पीना, वहीं पे नहाना, वहीं पे धोना, सब कुछ। मैं रूम से बाहर नहीं आती थी। उस 1 महीने के बाद जब हम लोगों ने अपने आप को सँभाला, हमने अब उन चीज़ों को समझा, उस सिचुएशन को समझा, तो उसके बाद जो हमारा 1-1.5 साल का, 1.25 साल का जो स्ट्रगल रहा है ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट रहा है। और आप किसी को इस तरीके से जज नहीं कर सकते हो। और इन सब चीज़ों के बीच में सबसे मज़े की बात ये है कि मेरी माता रानी के आशीर्वाद से आज मैं जानती हूँ कि ये सब जो भी रचा गया, इसके पीछे कौन था। खैर, मुझे उन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि इन सब चीज़ों से मुझे अपने आप को और अपनी फैमिली को कैसे बचाना है। और ये ऐसे लोग ना कोई और नहीं होते, ये आपकी फैमिली में, आपके परिवार में, आपके नज़दीकी, आपके रिश्तेदारों में ही एक कोई ऐसा इंसान होता है जो आपकी तरक्की को देख के शायद वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पाता।
और मुझे समझ नहीं आता है कि ऐसे लोग दूसरों को देख के अपना टाइम वेस्ट करना इन सब फालतू की चीज़ों में, उससे अच्छा आप अपने ऊपर फोकस करो कि आप भी कुछ कर पाओ ज़िंदगी में, है ना। और देखो, खैर मुझे इन सब चीज़ों से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे पहले भी नहीं पड़ता था। मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त हूँ, अपने काम कर रही हूँ। बहरहाल मैं इन चीज़ों पे काम कर रही हूँ कि मैं अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने घर को किस तरीके से इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट कर पाऊँ, और उन चीज़ों पे मैं बहुत डेडिकेटली काम कर रही हूँ। और देखो, मेरा मानना ये है कि पूजा पाठ से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। हम लोग बहुत सारे झमेलों में पड़ जाते हैं, वास्तु दोष है, पितृ दोष है, ग्रह दोष है, ये दोष है, वो दोष। आप नियम बना लो अपना कि सुबह सूर्योदय से पहले उठना है, नहाना है, पूजा पाठ करनी है, दोनों टाइम की धूप बत्ती आपको घर में करनी है। आपके घर में किसी तरीके का कोई दोष नहीं रहेगा। एक बहन ने पितृ दोष के लिए पूछा था, तो पितृ दोष में आप जो है अपने पितरों को नियमित रूप से भोग दें, नहा धो के साफ सफाई से भोग दें, पूरा शुद्धता के साथ भोग दें। और मेरा मानना ये है कि पितरों को अगर घर के आदमी भोग देते हैं तो वो ज़्यादा पितृ खुश होकर उस भोग को लेते हैं। औरतों का कायदा नहीं बना है हमारे हिंदू धर्म में कि औरतें पितरों को भोग दें, क्योंकि उनका ओहदा बहुत बड़ा होता है। वो जब ज़िंदा होते हैं तो उनका रिश्ता हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा होता है। तो उस ओहदे को और उस रिश्ते को देखते हुए ये कहा जाता है, माना जाता है कि घर के आदमी ही, चाहे वो बेटा ही क्यों ना हो, पितरों को भोग दे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो जी, ये सब चीज़ें आज मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और मुझे लगा कि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं शेयर करने के लिए। और मैं सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में ढूंढती हूँ। मेरे मम्मी डैडी ने मुझे पॉजिटिव रहना सिखाया है। हर सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में खुद को टूटने नहीं देना है। सिर्फ अपने भगवान में भरोसा करो, अच्छा करो, अच्छे कर्म करो, अच्छा चलते जाओ, फल ऊपर वाला देगा। जो दूसरा कर रहा है वो उसके कर्म हैं। देखो, जो मैंने भोगा, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, किसी को करूँगी भी नहीं, और मैंने किया भी नहीं। वो कर्म थे मेरे, भगवान ने वो 1-1.5 साल मेरी ज़िंदगी में कष्ट का लिखा था, मैंने भोगा। उसके लिए किसी को तो ज़रिया बनना था, तो सामने वाला सिर्फ ज़रिया बना है मुझे कष्ट देने के लिए। अब जो कष्ट मैंने 1-1.5 साल जो है भोगे हैं, या मेरे हस्बैंड ने या मेरे बच्चों ने मेरे साथ सफ़र किया है, तो हमारी ज़िंदगी से उतनी नेगेटिविटी कम हो गई है, उतने हमारे जो बोलते हैं ना कि गलत काम जो जाने अनजाने हो जाते हैं वो कम हो गए हैं, और वो सामने वाले के अकाउंट में ऐड हो गए हैं। तो देखिए, मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ। मेरे मम्मी डैडी ने मुझे बहुत पॉजिटिव रहना सिखाया है। मेरे मम्मी डैडी बहुत पॉजिटिव हैं। हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में बहुत पॉजिटिविटी के साथ हम जो है सिचुएशन के साथ कदम से कदम मिला के चलना जो है प्रेफर करते हैं, और वही काम मैंने किया, और बस उसी का नतीजा है कि आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माता रानी की दया से, माता रानी का आशीर्वाद है मुझ पे कि मैं आज बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अपनी फैमिली के साथ हूँ, अपने बच्चों के साथ हूँ। सामने वाले ने जो भी किया वो उसके कर्म थे, वो उसका अच्छा बुरा, उसका लेखा जोखा उसके साथ, हमारा अच्छा बुरा, हमारा लेखा जोखा हमारे साथ। मैं सिर्फ ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ कि भगवान जाने अनजाने हमसे किसी का बुरा मत कराइयो। मैं आज भी यही बोलती हूँ कि जिसने भी जो भी किया, भगवान उसको सद्बुद्धि दे, माता रानी उसको सद्बुद्धि दे। और ऐसे जो और भी लोग दुनिया में बहुत हैं, आपको मिल जाएंगे। बहुत सारी बहनों ने मेरे इस सिचुएशन के बाद अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किए, जो कॉन्टैक्ट्स में मेरे साथ हैं। तो बस मैं यही कहूँगी, ये सबके कर्मों का लेखा जोखा है जो हमें यहीं भोगना पड़ता है। कुछ पिछले जन्म के हैं, कुछ इस जन्म के हैं। और ये नहीं बोलना कि ये बहुत जो है अंधविश्वास वाली बातें और आध्यात्म में घुस गई है। मैं इन सब बातों में विश्वास करती हूँ, और मैं शुरू से करती हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ मेरे को शेयर करना ज़रूरी लगा। तो जी, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।